विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक, सिर्फ एबीपी गंगा पर। एक और बड़ी खबर है अयोध्या फायरिंग मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सपा प्रत्याशी अभय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर, अभय सिंह को रात भर फैजाबाद पुलिस लाइन में रखा गया। आज अभय सिंह को कोर्ट में पेश करने की तैयारी में पुलिस है। प्रचार के दौरान आपस में भिड़ गए थे सपा और भाजपा समर्थक। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जानकारी ये इस वक्त की मिल रही है कि सपा प्रत्याशी अभय सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया और अभय सिंह को रात भर जानकारी ये भी है कि फैजाबाद पुलिस लाइन में ही रखा गया। अभय सिंह को कोर्ट में आज पेश करने की तैयारी में पुलिस दिखाई दे रही है और प्रचार के दौरान आपस में भिड़ गए थे सपा भाजपा समर्थक। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी। विवेक, अभय सिंह को हिरासत में लिया गया, ये जानकारी मिल रही है, और क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, देखिए कल रात में जो झगड़ा हुआ था उसके बाद से अभय सिंह और उनके समर्थकों को हिरासत में लेकर पुलिस ने फैजाबाद पुलिस लाइन में रखा हुआ था। उसके बाद सुबह ये बता रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी किस धाराओं में मुकदमा होगा, क्योंकि दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। जो आरती सिंह है उनके समर्थक विकास सिंह, उन्होंने भी फायरिंग की है और आरोप ये लग रहा है कि अभय सिंह ने भी फायरिंग की है। चूंकि मौके पर मौजूद थे वहां पे, तो तमाम पुलिस कोशिश कर रही है कि कुछ घटनास्थल पर जो लोग मौजूद थे और दोनों तरफ के समर्थक मौजूद थे उनके मोबाइल से वीडियो भी बनाए जा रहे थे। अगर ऐसा कोई वीडियो आ जाता है तो साक्ष्य के तौर पर पुलिस हासिल करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद एक लिखापढ़ी की कार्रवाई करके उनको जेल भेजने की। चूंकि ये बात जो मैं बता रहा हूँ अपने दर्शकों को, वो एबीपी गंगा के दर्शकों को बता रहा हूँ, वो अभय सिंह की पत्नी से बात हुई है। क्योंकि अभय सिंह की पत्नी का फोन उनकी पत्नी ही उठा रही है और वही बात कर रही है। वो इस समय फैजाबाद में मौजूद हैं। उनके तमाम समर्थक भी लगातार मेरे संपर्क में हैं, जो ये कह रहे हैं कि अभी पुलिस लाइन में किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अगर वो कोतवाली में बात कर रहे हैं और सीओ से बात कर रहे हैं, एसपी से बात कर रहे हैं, तो किसी तरह का कोई उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है कि क्या कार्रवाई होनी है, उनको बात क्यों नहीं करने दी जा रही है, मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सारी बातें चल रही है और मुकदमा दर्ज है या नहीं है अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है। मैंने भी कोशिश की एक बार कि वहां के पुलिस अधिकारियों से बात करें, तो उन्होंने कहा कि अभी जो प्रोसीजर है वो आला अधिकारियों की जानकारी है। क्योंकि अभय सिंह एक बड़े नेता है, सपा से जुड़े हैं, माफिया बाहुबली भी रहे हैं, बहुत सारे मुकदमे उनके खिलाफ है, प्रभावशाली हैं। तो दूसरी तरफ पप्पू तिवारी भी एक प्रभावशाली नेता है बीजेपी के, जिनकी पत्नी आरती सिंह चुनाव लड़ रही है। इसलिए पुलिस अभी किसी तरह का अपनी जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, कोई भी ज्यादा जानकारी देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। और आपने कहा कि जो जानकारियां इस वक्त मिली हैं वो हम दर्शकों को लगातार बता भी रहे हैं कि हिरासत में लिया गया है, कोर्ट में आज पेश करने की तैयारी हो रही है, फैजाबाद पुलिस लाइन में उनको रखा गया। शुक्रिया विवेक आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बूथ पर तेज तैयारी। अब वोटरों की बारी। यूपी में तीसरे फेज के लिए कल मतदान होना है। आज 16 जिलों के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 20 फरवरी को यानी कि कल संडे को 59 सीटों पर मतदान होगा। 627 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला वोटर करने वाले हैं। अखिलेश समेत कई दिग्गजों की दाव साग पर लगी हुई है। अब क्या होगा, साग दाव पर लगी हुई है, माफ कीजिएगा। देखिए, कल का दिन बहुत अहम है और कल के दिन वोटरों को ही फैसला करना है। वोटर 2.25 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं जो 16 जिलों की 59 सीटों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और किसके भाग्य का फैसला क्या आने वाला है, इसका इंतजार 10 मार्च तक करना ही होगा।
और चले इसी पर मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी पर झांसी से अवधेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से रतीश मेरे साथ हैं। सबसे पहले अवधेश का रुख कर लेते हैं। अवधेश, देखिए अब तेज तैयारी तो लगातार लंबे वक्त से तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग पार्टियों के कर ही रहे थे, लेकिन अब जो बारी है वो वोटरों की बारी है। कैसी तैयारियां वहां पर चल रही हैं, क्या तस्वीरें इस वक्त आप दिखा पाएंगे दर्शकों को? बिल्कुल दीपा, हम तस्वीरें दिखा देते हैं। इस वक्त हम झांसी की भोजला मंडी में हैं और देखिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पोलिंग पार्टीज को भेजा जाना है और जितने भी मतदान कर्मी हैं वो यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं जहां से इनको ईवीएम मिलेगी, वीवीपैट मशीन मिलेगी। और इधर भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो आने का सिलसिला है लोगों का, अलग अलग जो मतदान कर्मी है अलग अलग विभागों से इलेक्शन ड्यूटी जो लगाई जाती है वो चल रहे हैं। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो आ रहे हैं। हम जिला निर्वाचन अधिकारी की बात करें, उप जिला निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो पूरा अमला इस वक्त झांसी के सब्जी जो गल्ला मंडी है, भोजला मंडी है, यहां पर जुट रहा है और यहीं से सभी पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जाएगा। सुरक्षा की बात करें तो कल ही एक बड़ी जो टीम थी सुरक्षा कर्मियों की, चाहे हम एसएसबी की बात करें चाहे सीआरपीएफ की बात करें, तो उन तमाम लोगों को अलग अलग केंद्रों पर भेज दिया गया सुरक्षा के लिए। आज भी जो ईवीएम वीवीपैट जाएगी भारी सुरक्षा के बीच जाएगी। जिले भर से देखिए जो मतदान कर्मी है वो इस बड़ी मंडी में अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं और सभी यही वो जगह है जहां से जिले भर में ईवीएम मशीनें भेजी जाएंगी, वीवीपैट मशीन भेजी जाएगी। और देखिए कोविड काल चल रहा है तो ऐसे में जो भी लोग मतदान के लिए लेने के लिए उनका बकायदे थर्मल स्कैनिंग हो रही है और जरूरत पड़ने पर उनका टेस्ट भी किया जाएगा ताकि कोविड संक्रमण को रोका जा सके। तो ये पूरी तस्वीर है और ये भोजला मंडी की तस्वीर है। यहीं से मतदान शुरू होगा। हालांकि यहाँ का माहौल भी गर्म हो चुका है दीपा। कल सपा और भाजपा के दो पक्ष। चलिए ठीक है अवधेश, आपने तस्वीरें वहां की दिखाई। अब कानपुर की तस्वीर देख लेते हैं। रतीश वहां से लगातार बने हुए हैं। रतीश, आप कहां पर मौजूद हैं और कैसी तस्वीर हो रही है? पोलिंग पार्टियां रवाना वहां से, क्या तस्वीर है? कानपुर में नौबस्ता गल्ला मंडी वो सेंटर है जहां से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। वहां पर ही हम मौजूद हैं लेकिन अंदर नहीं जाने की इजाज़त है। यहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। अब से कुछ देर पहले लोग आना शुरू हो गए हैं, मतदान कर्मी आना शुरू हो गए हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। 851 बसें और 1061 हल्के छोटे वाहन लगाए गए हैं जिनसे मतदान कर्मियों को और सुरक्षा कर्मियों को उनके गंतव्य तक यानी उनकी ड्यूटी जहां पर लगी हुई है वहां पर ले जाया जाएगा। और तमाम बूथ बनाए गए हैं। 1428 मतदान केंद्र हैं और 3714 बूथ बनाए गए हैं जिन पर मतदान किया जाएगा। 10 सीटें कानपुर में आती हैं, हाई प्रोफाइल सीट्स हैं और इसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। मतदान जिला निर्वाचन अधिकारी से हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो 10 बजे के आसपास वहां पर पहुंचकर इंतजामों को परखेंगी, देखेंगी और जो मतदान कर्मी जा रहे हैं उनसे उनकी ड्यूटी के बारे में और जो ट्रेनिंग उनको दी गई है उसके बारे में बातचीत भी करेंगी। तो पूरी तरह से 20 तारीख को मतदान होना है, कल मतदान होना है, उसकी सुरक्षा के मद्देनज़र और जो ट्रेनिंग हुई है और निष्पक्ष और साफ चुनाव कराने के लिए जो उनको सिखाया गया है, बताया गया है, उसके बारे में तैयारियों को परखेंगी। जी चलिए, सुरक्षा के माहौल के बीच में ही पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना किया जाएगा। हर एक बारीकी पर, हर एक चीज पर नजर रखी जा रही है बारीकी से और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। लोकतंत्र का महापर्व है, कल वोटरों की बारी है, उससे पहले जो पोलिंग पार्टियों की रवानगी है वो धीरे धीरे हो रही है। बहुत शुक्रिया अवधेश और रतीश आपका पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात कांग्रेस की कर लेते हैं। चौथे फेज में नेताओं ने प्रचार की रफ्तार बहुत तेज कर दी है। आज चौथे फेज की सीटों पर अलग अलग पार्टियों के सियासी दिग्गज जुटेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बांदा, रायबरेली और लखनऊ में चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ की 2 विधानसभा में जाएंगे जहां पर जनसभा करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी भी आज लखनऊ और सीतापुर में प्रचार करने में जुटे रहेंगे। तो वहीं आज लखनऊ में कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव आज रायबरेली में चुनाव प्रचार करके कांग्रेस की यूपी में आखिरी गढ़ बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रायबरेली की सीटों से 2 कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह भाजपा का दामन पहले ही थाम चुके हैं। और एआईएमआईएम की बात कीजिए तो प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी आज चौथे फेज के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे मैदान में। और ओवैसी आज फतेहपुर में जनसभा करके प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, माहौल तैयार करेंगे।
तो रायबरेली में आज गजब की हलचल रहेगी। रायबरेली में आज 2 दिग्गजों की रैली होनी है। प्रियंका गांधी आज रायबरेली में करेंगे चुनाव प्रचार, नुक्कड़ सभा और जनसभा भी करेंगी प्रियंका गांधी। वाड्रा, अमित शाह भी आज रायबरेली में ही रहेंगे। ये अहम जानकारी है। 2 दिग्गज यहां पर आज जुटने वाले हैं। रायबरेली में चुनावी जनसभा करेंगे अमित शाह। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाली हुई है प्रियंका गांधी और आखिरी किले को मजबूत करने के लिए वहां पर वो जनसभा भी करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे। और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहीं पर आज हुंकार भरेंगे। आखिरी किले का अग्निपथ क्या है कांग्रेस के लिए, वो आपको समझाते हैं। रायबरेली में प्रचार करेंगी प्रियंका, जगह जगह नुक्कड़ सभा भी वो करती हुई दिखाई देंगी। और सरेनी में जनसभा होगी। लालगंज में डोर टू डोर प्रचार वो करने वाली हैं। रायबरेली में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 2017 में 3 सीट भाजपा ने जीती थी यहां से। कांग्रेस सिर्फ 2 सीट यहां पर जीत पाई थी। इस बार लगातार ये कोशिश प्रियंका भी कर रही है कि 2017 से बेहतर परफॉर्मेंस इस बार हो सके। 3 सीटें जो बीजेपी के पास गई थी उनको भी छीना किस तरीके से जाए, यही रणनीति बना करके आगे बढ़ रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। और इसी पर रायबरेली से हमारे सहयोगी पंकज सिंह जुट चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। पंकज, आज यहाँ पर दिन भर गजब की हलचल होगी। एक तरफ प्रियंका नुक्कड़ सभा जनसभाएं करेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। दोनों के आगमन को लेकर क्या तैयारी है, कैसी तस्वीरें हैं? जी, आज रायबरेली में चुनावी घमासान होना है, जहां एक तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली होंगी और आज ही जोहुआ सर्किट से अपना उन्होंने वो नुक्कड़ सभा शुरू करेंगी और लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर वो नुक्कड़ सभा करेंगी और सरेनी में वो जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा जब शाम को वो वीएमओ गेस्ट हाउस पहुंचेंगी और अगले दिन फिर वो लगभग 7 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं करेंगी और रोड साइड उनका स्वागत होना है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रायबरेली पहुंचेंगे और यहां पहुंचकर कमल खिलाने का काम करेंगे। सदर विधानसभा और ऊंचाहार विधानसभा जो दोनों हॉट सीट के रूप में जानी जाती है, वहां पर अमित शाह पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए कमल खिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको मैं दिखा दूं, ये वही कार्यालय है, तिलक मॉल कांग्रेस कार्यालय है, जहां पर कभी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होता था, लेकिन आज चुनाव के दौरान भी कांग्रेस कार्यालय में आज से ऊपर समय हो रहा है, लेकिन ताला लगा हुआ है। यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी यहाँ पे कांग्रेसी नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आज घमासान, चुनावी घमासान होना है, वह निश्चित तौर पर रायबरेली की समीकरण को बदलने वाला हो सकता है। लेकिन जिस तरह यहाँ पर अमित शाह का दौरा लगातार लग रहा है, अभी कल केशव प्रसाद मौर्य थे, आज प्रियंका गांधी भी हैं, अमित शाह भी हैं, इस तरह से लगातार जो है दिग्गज नेताओं का यहाँ पर जमावड़ा लग रहा है, क्योंकि रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। पिछले बार विधानसभा में 2 ऐसे विधायक थे जो कांग्रेस की सीट से यहाँ पर चुनाव लड़े थे, सिंबल से चुनाव लड़े थे और जीत उनको हासिल थी। लेकिन पिछली बार 2017 में 3 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने झटकी और यही कोशिश इस बार भी है कि 2 सीटें जो कांग्रेस के पास गई थी उसको किस तरीके से बीजेपी ले पाती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि रायबरेली में हाथ और मजबूत होता है या फिर कमल का फूल खिलता है। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है। बेकाबू बस ने बाइक सवार युवकों को कुचला। बाइक पर सवार 3 युवकों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर है। परिवार में मचा कोहराम। थाना जसराना के मोहल्ला गाड़ीवान की घटना है। ये बड़ी खबर फिरोजाबाद से आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह सुबह यह हादसा यहां पर हुआ। बेकाबू बस ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया और बाइक पर सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत की खबर है, जिसके बाद से परिवार में मातम है, कोहराम मचा हुआ है। और अब आपको सियासत की एक अनोखी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। इन दिनों सभी जगहों पर नेताजी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लिहाजा बस्ती में जब नेताजी प्रचार करने इलाके में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें सम्मान देकर तराजू पर बैठा दिया और सिक्कों से उनको तौला। इतना ही नहीं, लोगों ने नेताजी के बराबर की तौल के सिक्के उन्हें ही दे दिए और कहा कि जब आप विधायक बने तो याद रखिएगा कि आपको ठोक बजाकर तौल कर चुना गया है और आपको अब जनता के लिए काम करना है। अपना ये सम्मान देखकर नेताजी भी गदगद वहां पर दिखाई दिए। ये गुर्दा ग्राम सभा बहुत बड़ी ग्राम सभा है और वहाँ माइनॉरिटी के लोगों ने
हमको बहुत लाड प्यार दिया है। मेरा बचपन वहाँ बीता है। तो बचपन में हम लोग जानते हैं कि चवन्नी अठन्नी और 1 रुपये सिक्के से खेलते थे, तो वही प्यार वो लोग वापस करना चाह रहे थे। तो उन लोगों ने अपना गांव घर में एक घर पे चंदा करके और उन लोगों ने इतना प्यार दिया है कि हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए।